लिया आपने। प्रीमियम मेंबरशिप लीजिए। जल्दी ये प्रोजेक्ट करके फिर रिकॉर्ड करना है प्रोजेक्ट, ई कॉमर्स को पूरा कर लेंगे अपन। 19 तारीख के बाद देंगे। एडमिन पासवर्ड क्या था? एडमिन 1 2 3 लॉगिन है। एडमिन सबमिट, क्रिएट न्यू यूज़र, नया यूज़र क्रिएट हो रहा है। क्रिएट न्यू यूज़र में गए, है ना, यूज़र का नाम दिया कुछ, राज, और बैकएंड डिजाइनर, ईमेल राज मिश्रा 3, पासवर्ड राज 1 2 3 4, राज 1 2 3, सबमिट, न्यू यूज़र क्रिएटेड। यहाँ तक अपन ने कर दिया था। अब यूज़र क्रिएट करना एक अलग टास्क है, वो टास्क कर चुके हैं, जरूरी नहीं कि जितने यूज़र किए सबको अपन टास्क असाइन करें, एडमिन को करें। अब असाइन टास्क में आए तो सारे यूज़र पहले यहाँ न जाते हैं, है ना। तो तुम्हें याद थोड़ी आता, जब तुम डेवलपमेंट करते हो तो तुम्हें ये याद नहीं रहता कि भाई कब क्या किया था, क्या धीरे धीरे डेवलपमेंट होता रहता है, है ना। तो यहाँ तुमने क्या किया और ये सारा डाटा तुम्हें बैकएंड से आके यहाँ दिख जाएगा। यहाँ कंसोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेवलपमेंट में, तो यहाँ आपको यहाँ दिख गया। आप कंफर्म होगा कि सारा डाटा जब भी तुम इस असाइन टास्क में आ रहे हो ये सारा डाटा देखो, पहले से देखो, जैसे असाइन टास्क में आओ तुम्हें ये दिख गया। ये सारा डाटा काई में आ गया तुम्हारे रिस्पॉन्स डॉट डेटा में। तो तुमने यहाँ पे क्या ले लिया, सेट माई डेटा और रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये ले लिया, ठीक है। तो जो भी इसमें है वो माई डेटा में आ चुका है। माई डेटा में फिर से वही सब जो तुम्हें काम करना है वो करा के इसको अच्छे फॉर्म में दिखाओ। कॉस्ट आंसर बराबर माई डेटा डॉट मैप रिटर्न, ये चीज़ अपनी प्रोसेस कर लोगे। अब क्योंकि यहाँ तुम्हें टेबलर फॉर्म में दिखाना है तो तुम टेबल बनाओगे और टेबल बूटस्ट्रैप के लिए लेंगे वो वाली TR, यहाँ TD। अब तुम्हें पता नहीं कि यहाँ क्या था तो की डॉट जो था वो ले लो। अब यहाँ जो दिखवाना है, पासवर्ड थोड़ी ना दिखवाओगे, है ना। तो जो दिखाना है वो तो मतलब वैसी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि हमारा था टास्क मैनेजमेंट, यहाँ पर आ गया टास्क मैनेजमेंट कहाँ, ये था ना नीचे इसमें यूजर्स में क्या क्या था, यूजर नेम, डेजिग्नेशन, ईमेल, 3 चीज़ दिखानी है ना। तो ठीक है, यहाँ पर की डॉट यूजर नेम, फिर की डॉट यूजर नेम, फिर डेजिग्नेशन, ईमेल, यस सर, पासवर्ड नहीं दिखाना, डेजिग्नेशन और ईमेल, ठीक है, ये दे दिया। अब दिक्कत ये है कि अब यहाँ बूटस्ट्रैप भी तुम लगा ली, टेबल चाहिए बूटस्ट्रैप की लगी हुई है, तो डी बूटस्ट्रैप टेबल हर चीज़ सही है तो फिर एरर नहीं आती, धीरे धीरे सब हो जाता है ना। रिएक्ट बूटस्ट्रैप टेबल ले लो जल्दी से, यानी रिएक्ट बूटस्ट्रैप इसलिए काम करेगा तुरंत डिजाइनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, केवल नेट अच्छा फास्ट हो तो तुरंत आपका काम होता है। टेबल उठा लो कोई सी ना, टेबल ले लिया आपने। यहाँ सबसे पहले तो ऊपर टेबल ले लो, जब जिसकी जरूरत होती है वो कंपोनेंट तुम यूज़ करते जाते हो, कोडिंग ऐसे लिखते जाते हो अपने कोड। ये कोड वास्तव में प्रैक्टिस करने से आते हैं इसलिए कठिन मानी जाती है, इसलिए इसमें पैसा ज़्यादा है, सिंपल सी बात ये है और कुछ नहीं। इतना ले लिया तुमने और जहाँ दिखाना है आंसर में आंसर आ होगा, तुम्हें जहाँ दिखाना है वहाँ तुमने असाइन टास्क में यहाँ पे ये टेबल ले ली, टेबल बॉडी अपने आप बंद हो गई, टेबल ही बंद कर दो, टेबल बंद हो गई और टेबल बॉडी के अंदर
ये दिखा दो अपना, ये आसान सा। अभी तुम पाओगे कि सारा डाटा तुम्हें यहाँ पर ऐसे क्या आसान से ऐसे टास्क में तुम्हें एरर आ गई लो, ऐसा टास्क में आए तो कुछ एरर है, देख लेते हैं। टेबल वर्क कौन सा ऊपर बनाया है? सर हाँ कोई एरर नहीं हो जाता है, वो एप्लीकेशन है वो तो जब तक सही रहेगी तो सही रहेगी, डूब जाती ऐसा आ गया लो। यहाँ पे क्या क्या लेना था, क्या यूज़र ने यहाँ सीरियल नंबर दिखा देते हैं। डेजिग्नेशन और ये ईमेल। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें सीक्वेंस नंबर दिखा सकते हो ना। सीक्वेंस नंबर दिखाने तो क्या करोगे, यहाँ पर ले लो एक्टिविटी बढ़ा लेट सीरियल नंबर बराबर 0 और यहाँ कर दो सीरियल नंबर प्लस प्लस और यहाँ पे एक टीडी ले लो, टीडी क्या और यहाँ सीरियल नंबर, यहाँ क्या सीरियल नंबर यूजर नेम डेजिग्नेशन ईमेल, यहाँ पे हेडिंग दे दो सीरियल नंबर है ये, यूजर नेम डेजिग्नेशन ईमेल। तो अभी फिर जैसे मतलब ये आता है, मतलब नया यूज़र को यहाँ से क्रिएट कर रहा है और न्यू यूज़र को असाइन टास्क से देख रहा है ना। यहाँ से एडिट डिलीट नहीं करे या करना को एडिट सब यहीं से बन सकता है, लेकिन वो अलग अलग अपन देंगे। अब यहाँ पे एक बटन आ जाए असाइन टास्क, हर यूज़र के बगल में एक बटन आए असाइन टास्क, उस यूज़र को मैं टास्क असाइन करना है, समझ रहे। तो एक टीडी और बढ़ा लो, ऐसा एक टीएच और बढ़ा लो और यहाँ पे तुमने दे दिया असाइन टास्क। यहाँ तो धीरे धीरे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। यहाँ दे दिया, एक बटन ले लो। अब बटन चाहो तो तुम बूट स्टेप का ले सकते हो ना, असाइन टास्क ऐसा। अभी फिलहाल क्या हुआ, सब में जो ऐसा आ रहा है असाइन टास्क। अब इसको तुम्हें कलरफुल करना है, तो बूट स्टेप के बटन आते हैं बोले वाले, है ना। तो कोई नीला सा बटन ले लिया, जब हर काम तुम कर रहे हो बूट स्टेप बटन ले लिया ऐसे, ऐसा बटन ले लो। ये प्राइमरी बटन ले लें, तो ये बटन ले लो यहाँ से, बटन प्राइमरी यूज़ कर लेना मस्त सिंपल, तुम्हारा थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है और कुछ नहीं। टेबल ले ली, बटन ले लो, हर चीज़ मिलती है तुम्हें, मतलब बेहतरीन डिज़ाइन करने के लिए टेक्नोलॉजी है तुम्हारे पास। अब कंसंट्रेशन और टाइम कंज्यूमिंग है, तो उस टाइम का तुम्हें पैसा मिलता है और तुम ढंग से करते हो तो। और इसके लिए अब इसको थोड़ा बड़ा बनाना। अब देखो अब करना क्या है, इसके लिए ईआर डायग्राम मन में तुम्हारे पास होना चाहिए। छोटे सा प्रोजेक्ट है इसलिए बड़ी चीज़ नहीं, बड़े प्रोजेक्ट में पूरा ईआर डायग्राम बनाते हैं, ऐसे आएगा फिर ऐसा टीवी को नहीं पता रहता ना मुझे क्या करना है। अभी तुम्हारी चीज़ ऐसी आ गई, ऐसा ये है ना, इसकी जगह लिख देंगे असाइन टास्क ये। अब हो क्या, पहले तुम विजुअलाइजेशन करो। ये यहाँ से यूज़र है, तुमने कहा इस यूज़र को मैं टास्क असाइन करना है, इस पर क्लिक करें, ठीक है। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, अगले उसमें जाए या यहीं एक खुल जाए, यहीं एक खुल जाए, ऐसा भी हो सकता है। इस पर क्लिक करो, यहीं एक बॉक्स टाइप का खुल जाए, एक बॉक्स टाइप का खुल जाए, उसमें केवल टास्क, क्योंकि ये इस यूज़र से है बाई कहना इंटर योर टास्क है कि आपको 10 दिन में एचटीएमएल प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, सेंड ऐसे जाए ये टास्क सबमिटेड। इसमें फाइल अपलोड का भी करना है, क्या फाइल अपलोड का भी, फाइल अपलोड का भी मतलब जैसे टास्क अपन साइन कर रहे हैं तो उसमें उसकी पीडीएफ भी रहेगी कि इस टाइप बनाना है, मतलब ऐसा भी लगता है। फाइल अपलोड कर दो, सर्वर पे जाएगा, सर्वर उसको लिंक अटैच करेगा, डाउनलोड करेगा, है टाइमर भी डालेंगे जैसे अपन जितने लेना क्या टाइमर ड्यूरेशन कब तक खत्म है, वो तो टाइप करना पड़ेगा, टाइमर थोड़ी डालो, वो तो टाइम देना पड़ेगा 3 दिन में कंप्लीट करो। टाइमर क्या है, उसको वो उस ऑनलाइन एग्जाम थोड़ी ना है। हाँ उसमें कैलेंडर जैसा कुछ कर सकते हैं कि इसकी ड्यू डेट ये है, हाँ तक करना कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कुछ भी, अरे जो तुम बोले सब कर सकते हो, उसके लिए तो पूरा आदमी पूरा करना पड़ेगा ना, करना तो पड़ेगा। क्या करोगे, करने को बना तो तुम कुछ भी कर सकते हो। सबसे पहले तुमने यहाँ लिखा असाइन जी है ना। अभी पहले तो आप प्रोजेक्ट देखेंगे तुम लोग का पूरा अभी तक कितना बना, ठीक है। अभी इसी क्लास के बाद
कि ऐसा तो कोई भी काम करने के लिए तुम्हें सेल्फ आरएनडी जब तक तुम ऐसे नहीं करोगे तुमसे नहीं बनने वाला, तुम अटके ही रहोगे। एक चीज याद रखना, कहीं भी जाओगे इंटरव्यू देने वही वो 7-8 घंटे देंगे, बैठा लेंगे, करो, तुम्हें फिर वही सब करना। अब यहाँ चाहते क्या है, क्लिक करें एक बॉक्स खुले यानी मॉडल खुले, या क्लिक करें अगले पेज में, दो चीजें हो सकती ये करना था। जो कठिन वही बताइए। कठिन कुछ नहीं होता। कठिन क्या होता, कठिन वो होता जो नहीं बन रहा हो, और नहीं बन रहा हो ऐसी कोई चीज होती नहीं, धीरे धीरे टाइम लगता है। कठिन क्या होता, कठिन मतलब कुछ नहीं होता। इंजीनियरिंग में जाओगे वहाँ कठिन नहीं है, तुम जितना करोगे उतना पैसा बढ़ेगा, नहीं करोगे भगा दिए जाओगे। उसमें यूज होगा, इसमें मॉडल बनेगा, वो एक आता नहीं पेज वाला एक सही रहेगा, कोड भी थोड़ा सही रहेगा, रीडेबल रहेगा। क्लिक करें यहाँ बॉक्स खुल जाए एक अपने आप, और जब टास्क असाइन कर दो गायब हो जाए बॉक्स, या क्लिक करें एक नया पेज आ जाए उसमें लिखा हो। नया पेज सही रहेगा क्योंकि और बड़ा अच्छा क्या चाहिए, बॉक्स नया पेज नेक्स्ट पेज में नेविगेशन कर लेंगे उसी पे। जल्दी बताओ। सर बॉक्स आया उसी पे। इसी पे बॉक्स आ जाए तो मॉडल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे क्योंकि उस तरह में काम करोगे फिर तुमने कहा तो थोड़ी होता, फिर करोगे तो टाइम लगता है, ऐसे ही होता है। प्रोजेक्ट जब सबमिट कर दिया जाता है फिर क्लाइंट कहता नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो उसको बकायदा एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, ये चेक करने के पैसे 15,000 कर दो, फिर 10,000, ऐसा होता रहता है। घर एक बार बन गया तुमने नहीं दिवाली आनी चाहिए, अब ऐसे करके यहाँ किचन बनाओ, यही डेवलपमेंट है कोई सा भी, बस ये कंसेप्ट वाला सॉफ्टवेयर है वो ऐसा है। तो तुम्हें नई फाइल पे चाहिए, ठीक है भाई, तो नई फाइल पे असाइन टास्क है ना, तो अब तुम्हें मैं लिख, अब बात समझना, चाहे तुम नई फाइल पे करो या कुछ भी करो, इससे याद रखना ये डाटा न हो क्या है, आईडी उसकी जरूर पहुंचानी पड़ेगी। अभी तो हमने टास्क नाम का मॉडल तो बनाया ही नहीं है, अभी तो केवल इसके यूजर इंटरफेस में क्या करना है, कैसा भी बनता है, कुछ भी होता है। तो हम चाहते हैं कि हम नए पेज में खोले, ऐसा आप लोग की रिक्वायरमेंट है, तो नए पेज में खोल लो भाई। तो बटन पे सबसे पहले तुम्हें लगाना पड़ेगा ऑन क्लिक, और यहाँ पे टास्क असाइन नाम का एक फंक्शन चलेगा, और टास्क असाइन फंक्शन चूंकि एक पैरामीटर वाला फंक्शन रहना चाहिए, तो क्लिक करके तुम पैरामीटर भेजोगे, मतलब आईडी भेजनी है तो एक पैरामीटर वाला फंक्शन चलेगा ये, तो तुम्हें ऐसा लगाना पड़ेगा, ऐसा लगाना पड़ेगा, ऐसा, और फंक्शन लाइक हमारा पैरामीटर है, तो तुम्हें यहाँ से भेजना पड़ेगा की ._id। सबसे पहला फर्ज ये है कि इस फंक्शन पे तुम आईडी देख लो उसकी आ भी रही है कि नहीं आ रही, नहीं आ रही तो तुम आगे काम करने से कोई मतलब नहीं है। तो कॉस्ट ऐसा आईडी, ये आईडी चेक करनी जरूरी है कि अलर्ट में, यानी जिस पे तुम क्लिक करो उसकी आईडी आ भी रही है कि नहीं आ रही, ये चेक तुम्हें करना पड़ेगा, है ना। तो तुम्हारे पास केवल आईडी ही एक ऐसी चीज होती है जिससे तुम कर पाओगे, आईडी आ रही है यानी दिस इज गुड, या आईडी आ रही है, जिस पे क्लिक करो उसकी आईडी तुम्हें यहाँ दिख रही है, आईडी का ही है मैं पूरा। अब अगला काम ये कर लो कि मैं क्लिक करूं, मैं दूसरे पेज पे जंप कर जाऊं, समझे, दूसरे पेज पे जंप कर जाए। और एक तरीका ये हो सकता है, क्लिक करें यहीं बॉक्स जैसे ये खोला यहीं खुल जाए, उसमें डाल दो और सबमिट करो, वापस तुम यहीं आ जाओ, ऐसा भी जाता है दोनों। तो हम अभी फिलहाल दूसरे पेज पे जंप कर रहे हैं, तो दूसरे पेज पे जंप करो तो एक नया पेज होना चाहिए, फिर एक नया पेज होना चाहिए। हमने कहा ठीक है भाई, तो यानी जो तुम कर रहे होते हो वही है, जो तुम जानते हो वही चीज है। अब तो हमने कहा अब इसका कुछ असाइन टास्क रख सकते हैं, रख चुके हैं, तो क्या यूजर टास्क असाइन ऐसा कुछ नाम रखिए, क्योंकि तुम बार बार वो नाम नहीं रख सकते ना यार, कुछ अलग ऐसा नाम कि जो कॉन्स्ट यूजर टास्क असाइन, ऐसा सिंपल कंपोनेंट बनाते चलो, अपनी प्रोग्रामिंग करते चलो, जहाँ जो इम्प्लीमेंट करना हो। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर टास्क असाइन ये ले लिया है, और यहाँ H1 असाइन न्यू टास्क टू यूजर, ठीक है। सबसे पहला फर्ज ये है तुम्हारा कि जब भी तुम इस पे क्लिक करो एक वो वाला पेज खुल जाए,
वाला पेज खुल जाए, पहला तो ही है, बाकी बाद में समझोगे। तो अब पहले तो app.jsx में जाके इसका वो बनाओ, और ये सारा चीज तुम्हारे किसके अंदर हो रहा है, एडमिन डैशबोर्ड के अंदर। तो ये सब सारे रूट तुम्हारे इसके अंदर आएंगे। रूट पाथ बराबर क्या, यूजर असाइन, यूजर टास्क असाइन, एलिमेंट कौन सा, ऐसा ऐसा ऐसा, यूजर टास्क असाइन ऊपर आ जाना चाहिए ऐसा। तो फिलहाल अब तुम आए असाइन टास्क में, जब आए असाइन टास्क में यहाँ तुम्हें यूज नेविगेट की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें जंप करवाना है। यूज नेविगेट चाहिए तो तुम्हें यहाँ क्या करना पड़ेगा, हर चीज़ का अपना इंपोर्ट क्या, यूज नेविगेट काय में पाया जाता है, उसका एक नेविगेट नाम का तुम्हें लेना पड़ेगा। कॉन्स्ट नेविगेट बराबर यूज नेविगेट, ये ले लिया। और उस नेविगेट का तुम्हें सिंपल सा ये दे देना है कि वो दूसरी पेज पे जंप कर जाए, जो भी उसका ये है। अब तुम्हें इतना तो कंफर्म हो गया, आईडी है तुम्हारे पास, यहाँ आ गई है, तो कंफर्म करके तुम्हें हटा दिया नेविगेट। और तुम कहाँ जाए, क्या यूजर टास्क असाइन, इस वाले फ्लैग पे पहुंच जाओ, सिंपल। इतनी बात सबको समझ में? यस सर। तो अभी हम यहाँ आ रहे हैं, जिस पे भी क्लिक करें तो हमको ये सब गायब हो रहा है। यूजर टास्क असाइन क्या गायब हो रहा है, क्यों गायब हो रहा है देख लेते हैं, ऐसा होगा। सर ये जो पाथ पे लिखा है वो सेम नहीं होगा ना? अरे वो डाउट कैंसिल कर रहा ऐप में जो पाथ, उसका चेक करने का तरीका है, यहाँ टाइप कर लिया करो यूजर टास्क असाइन, एंटर करो, ऐसा आ रहा है ना, आ रहा है। मतलब ये चीज़ तो मैंने नहीं, और ये चीज़ हमने तो दी है, होता है। तो होने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ यहाँ पे ऐसा किया तुमने, यूजर टास्क असाइन, ठीक है। अभी तुम आए असाइन टास्क, और यहाँ क्लिक कर रहे हो, तुम रूट पे जा रहे हो। इसका रीज़न ये है कि तुम यहाँ ये हटा दो, ये आगे वाला हटा दो बस। ऐसा हटाओ, ठीक है। रूट पे यानी यहाँ चेक किया करो। अब क्लिक करो, अब तुम यहाँ जा रहे हो, जो ऐप में पाथ है ना अब तुम उसके आगे जा रहे हो। सर, ऐप में जो पाथ दिए हैं वहाँ पे सेम दीजिए। क्या? ये नाम सेम है पाथ में? ऐप में क्या दिया? गलत हो, क्या यहाँ का स्पेलिंग हो सकता हो, जो ऐप में पाथ बना है नहीं वो नहीं, सेम है, चल तो गया था अभी। सेम उसको चेक किया था ऊपर एंटर करो, वो सेम है। तो वही डाउट दे दो अपनी वाली, पुरानी वाली, मतलब आगे सर, वाला ये कर दे ऐसा दो। है। गगन है एडमिन डैशबोर्ड स्लैश यूजर टास्क दे दो। नहीं वही तो देखना है तुम्हें, ऐसा इसी चीज को तो रख के क्या ही करना, वो सब सेम है। जो तुम लोग गलत लगा रहे हो, मुंह से बोलने से गलत नहीं लगती, मैं कितनी बार बताऊँ। अब देखो ऐसा आता हूँ, मैंने क्या स्लैश लगाओ, इसलिए ना। तो हमने कहा एक कदम पीछे एडमिन रखना, करना तो यहीं से पड़ेगा तुम्हें। अभी तुम यहाँ थे एडमिन डैशबोर्ड में, असाइन टास्क, तो ऊपर जब तक वो नहीं आएगा ऐसा, अब से वो नहीं आ रहा, वो उस असाइन टास्क के अंदर जा रहा है, असाइन टास्क के अंदर जा रहा है। तो यहाँ एडमिन डैशबोर्ड डाल एडमिन दो। डैशबोर्ड है एडमिन डैशबोर्ड नहीं देना ना, ये तो बात है, नहीं देना, यही बात है ना कि नहीं देना ना एडमिन डैशबोर्ड। तब क्या करें, आप क्लिक कर रहा हो असाइन टास्क, आप क्लिक करें तो असाइन टास्क ये बाहर हो जाए। अब क्या करें, अब एक काम करो, इसको करो ऐसा ऐसा, ठीक है। अब जाओ app.jsx में, app.jsx में गए, ये यूजर टास्क असाइन, सर यूजर टास्क असाइन यही था ना, यस। ये बाकी सब तो चल रहे थे, तो ये क्यों नहीं चल रहा है, यूजर टास्क असाइन, यूजर टास्क असाइन, क्या है ये, एडमिन एडमिन 1 2 3 लॉगिन एडमिन क्लिक, नए यूजर क्रिएट कर चुके हैं, असाइन टास्क यूज नेविगेट, इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है, ये वाले तो सही बने, ये आ रहा है, ये आ रहा है, और इसके अंदर वाला तो नहीं आ बताओ ना रहा, सही स्पेलिंग क्या है? इसके अंदर वाला नहीं आ रहा। तो पूरा बात देना पड़ेगा शुरू से लेकर। रखो, तो वो तो दे देंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हें पहले ये रीज़न समझना पड़ेगा ना, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये उस आउटलेट के अंदर होना है,
तो तरीके तो बहुत सारे हैं, बट तुम इसमें यूज़र टास्क असाइन, ये यूज़ नेविगेट, इसको तो पहले तुम बैकटिक में करो। पहले प्रोजेक्ट में बैकटिक किया है ना, और जब हम यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये एडमिन डैशबोर्ड असाइन टास्क के अंदर आ रहा है, क्योंकि उसके आउटलेट नहीं बना है ना। ये अब मुझे इससे एक कदम बाहर आना है। अगर मैं बाहर आता हूँ एक कदम, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा। जब मैं ऐसा लिखता हूँ तो वो दोनों कदम बाहर आ जाता है, तो फिर मुझे पूरा लिखना पड़ेगा। अभी मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये दोनों कदम बाहर आ गया, तो फिर मैं इतना दे दूँ पूरा, इतना दे दूँ पूरा। लेकिन ये तरीका तो सही से नहीं लग रहा, लेकिन देना तो पड़ेगा, ये क्या करोगे। और भी हो सकते हैं तरीके। अब मैं इसको ऐसा दे दूँ तो अभी ऐसा है, क्लिक किया, पहले हटा दो पुराना वाला, है पुराना वाला हटा दो पहले, असाइन टास्क। और वो तो यहाँ पर है, ऐसा ऐसा एडमिन 1 2 3 यहाँ पर आए। इन चीज़ों में कोई छोटी छोटी चीज़ों में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं, ये तो तुम्हें घर पे टाइम देना पड़ेगा। तुम और तुम नहीं दे रहे % टाइम, क्योंकि तुम नहीं बना रहे हो कुछ भी। क्लिक किया, अब वो ऐसा नहीं है, वो है कुछ ऐसे ही, यूजर असाइन टास्क। अच्छा, वहाँ जो दिए ना, कहाँ पे था, ये था ना, वहाँ तो पहले नहीं वो app.js में ये दे रहे हैं ना, यूजर असाइन, इसको कर दो ऐसा। हो गया। राउटिंग करने के बाद अब क्या है, ऐसा भी होगा। ये काय के लिए बोल रहा है भाई। उसका यूज कर लो, लोकेशन एचरेफ का। नहीं, ये बोल रहा है यहाँ ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा एडमिन और एडमिन 1 2 3। अब ऐसे फंस गए, अब तुम्हें शुरू से कुछ करना पड़ेगा, कुछ काम। ऐसा एडमिन डैशबोर्ड, और एडमिन डैशबोर्ड को अगर मैं ऐसा दे दूँ, ठीक है, ऐसा टास्क, यूजर टास्क असाइन, वो उसके राउटेड नेस्टेड में इसमें है ना, यूजर टास्क असाइन। अब यूजर टास्क असाइन इसमें ऐसा कर दो, लगाओ मत, नेविगेट को पूरा राउट देना पड़ता है सारा। है नेविगेट को शुरू से एक आखिरी तक राउट देना पड़ता है। शुरू से आखिर तक का देने का फिर मतलब नहीं है। नेविगेट पे एडमिन डैशबोर्ड लिखी है, एडमिन डैशबोर्ड पे यूजर टास्क। नहीं, हमारा ये मतलब है कि जैसे अपने इसमें कर रहे हैं, या तो फिर पूरा राउट दो। पूरा दें, तो पूरा देंगे तो भी वो स्लैश करके उसके आगे आ जाएगा ना, वो उसके आगे आ रहा जो भी तुम दे। /admin/user नहीं, तो वो इसके आगे बन जाएगा ना, /admin, ऐसा होगा ना वो। तो मैं यहाँ पे, यहाँ तो ऐसे ही आएगा, यहाँ पर गलत लगानी है तुम्हें, कहाँ पे, यहाँ यहाँ पर लगानी है, // एक कदम पीछे जाने को क्या बोलते हैं, ./ कि तो एक कदम पीछे तो एक कदम पीछे ./ ./ बोलते हैं ना।
मगर इसमें काम करना करेगा वो। लोग करते रहा हो गया काम। इसी में करते डॉट स्लैश होता है। हो गया। इसलिए है छोटी सी लेकिन टाइम लगा 10-12 मिनट खा गया। तो ऐसे ही होगा तुम्हारे पास कई छोटी छोटी चीज़ें में टाइम। एक बात तो ये हुई, अब तुम्हें पहुंचाना है आईडी इस पेज तक, क्योंकि तुमने तुम्हारा बोलता है कि दूसरे पेज पे जाओ। अब बात ये कि आईडी तो पहुंचाना है तुम्हें, तो आईडी क्यों पहुंचाना, क्योंकि वो आईडी कहीं जाएगी, बस आईडी के बिना तुम्हारा काम नहीं होगा। तो आईडी तो तुमने पहुंचा दी। अब यहाँ तुम्हें यहाँ रखना क्या है, ये भी एक चीज़ है। यहाँ रखना क्या है, एक फॉर्म नहीं, फॉर्म में क्या उसका नाम भी रखना, क्या तो उसका नाम भी है डियर ये दिस इज योर टास्क, या केवल बॉक्स बस है ना। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ असाइन योर टास्क में, यहाँ पर तुम्हारे असाइन योर टास्क, यहाँ मैंने एक फॉर्म ले दिया और जिसमें क्या यहाँ पहले तो आईडी भेज दो तुम। अब पहले तो ये काम कर लो। यहाँ से तुम्हें आईडी भेजने का तरीका है $ID, जो भी आईडी जाएगी यहाँ तो मैं सबसे पहले app.js में बताना पड़ेगा कि दिस इज द आईडी। यहाँ बताने का तरीका है ऐसा, ठीक है। यहाँ बता दिया। अब तुम्हें कहाँ बताना पड़ेगा, असाइन टास्क में। एक तो मैं असाइन टास्क में, एक तो मैं नहीं असाइन टास्क में, यूजर टास्क असाइन में एक तुम्हें यहाँ पे लेना पड़ता है इंपोर्ट क्या यूज परम लोगे, और यूज परम एक हुक है जो कि उस आईडी की वैल्यू को तुम्हें यहाँ निकाल के देगी, उसको बोलते हैं यूज परम। ये लाइक वैल्यू। और पहले तो तुम चेक कर लो कि वो वैल्यू तुम्हें मिल भी रही है कि नहीं, वही आईडी है जो वहाँ ली थी, मन से चेंज नहीं कर देती, वही वेरिएबल है, बस हुक के द्वारा तुम्हें मिलता है यहाँ पे। ये हुक भी पता होना चाहिए। तो राउट मैच नहीं करता है, राउट मैच नहीं करता है इसी को, इसलिए ठीक है ना। यहाँ आए, क्लिक किया, ये मिल गई। अब मिलने के बाद क्या करना है, अब मिलने के बाद अब ये चीज़ रहने दो इसके इसमें, यहाँ ठीक है ना। अब हम चाहते हैं कि मेरे पास एक फॉर्म आए टेस्ट एरिया, तो यहाँ पर आए बूटस्ट्रैप में, ये सब काम बूटस्ट्रैप करेगा अपना। बूटस्ट्रैप क्या, रिएक्ट बूटस्ट्रैप टेस्ट एरिया। यहाँ से आपने टेस्ट एरिया ले लिया और आप फॉर्म कंट्रोल में आते हैं और टेस्ट एरिया आप आते हैं फॉर्म कंट्रोल में यहाँ पे, और यहाँ पे टेस्ट एरिया आपको मिलता है। ये वाला चाहिए तो ये देखो, ऐसे ही ना, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा बड़ा सा नहीं हुई, लिखो चाहिए क्लाइंट वो पता लगा कोई। तो तुम्हें फॉर्म चाहिए पड़ेगा, ठीक है, फॉर्म ले लिया यहाँ, और ये पूरे ये फॉर्म ले लिया आपने, ये फॉर्म आ गया। और तुम्हें क्या चाहिए पड़ेगा, ये पुट दोनों चाहिए मुझे। तो यहाँ से इतना तुमने फॉर्म ग्रुप ले लिया, कॉपी, और यहाँ पे असाइनमेंट टास्क में आके ऐसा ले लिया, एंटर टास्क टाइटल, एंटर टास्क टाइटल, एंटर डिस्क्रिप्शन, एंटर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ऐसे दो चीज़ ले ली मैंने, टास्क में दो चीज़ें कम से कम एटलीस्ट तो हों। और यहाँ आपको अभी देखने मिल रहा है कि ऐसा आएगा, तो मेरा एंटर टास्क टाइटल, जो भी तुम्हें टास्क का टाइटल देना हो, दिस इज माई प्लीज क्रिएट सेंटर डिजाइनिंग हो, अपने दिस इज मल्टी पेज डिजाइनिंग, यू कैन गिव यहाँ पर टाइम विद इन 2 या 3 डेज होगी, ठीक है। अगर तुम टाइमिंग को परफेक्शन देना चाहते हो तो एंटर डे, एंटर टाइमिंग पर डालो 4 दिन में चाहिए, 5 दिन में, और उसको परफेक्शन देना चाहते हैं उसको, तो वो भी कर, मतलब करने को तो तुम कितना 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 भी कर सकते हो, वो जितना बड़ा उतना पैसा, उतना क्लाइंट को पैसा लगता है, सिंपल सी बात है। एक घर कितने का बनता है, एक घर कितने का हो सकता है, कितने का हो सकता कितने का भी हो सकता है, 9,500 करोड़ का घर भी है, 9,500 करोड़। तुम उसमें मत पड़ो, दुनिया पूरा बताइए है ना, जानना चाहते हैं। तो मतलब तो इसलिए ये बोले कि भाई तुम जैसे नहीं बोलते ये कर सकते, अरे कर सकते ना, मना थोड़ी करे, कर सकते हो करो, मना थोड़ी करे करो। तो अभी तो तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए कि उतना करके तुम तुरंत वो करो, जॉब करो, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो एंटर डिस्क्रिप्शन दे दिया, अब इसको मैनेज करो, एंटर टास्क टाइटल, एंटर डिस्क्रिप्शन, और डे रखना है कि तो डे भी रख सकते हैं, लेकिन ये सब नहीं रख रहे हैं अपन, जैसे ना थोड़ा जल्दी वो कर रहे। तुम लोग चाहो तो एक्स्ट्रा चीज़ें लगा सकते हो।
अब इसमें हमें क्या करना है, देखो आईडी है, आईडी की जरूरत पड़ेगी, इसमें तुम तुरंत फिर से वही काम करो जो करते हैं, मतलब टेक्नोलॉजी सीखिए। यूज स्टेट लो, इम्पोर्ट क्या, यूज स्टेट, स्टेट यूज स्टेट, और क्या ले लो इतना, और एक्सयूज भी तुम्हें यहाँ लेना ही पड़ेगा। इम्पोर्ट क्या, एक्सयूज फ्रॉम, एक्सयूज ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ले लिया कॉस्ट क्या। अब ये दो चीज़ के लिए यहाँ ले सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं, दो चीज़ के लिए ले लो। क्या ले लो, टाइटल, टास्क टाइटल और सेट टास्क टाइटल बराबर, यानी दो चीज़ों के लिए तो तुम ले लिया। इसकी डिटेल भी भेजेंगे ना अपन यूजर, क्या यूजर की डिटेल भी भेजेंगे ना, यूजर की डिटेल नहीं, आईडी भेजेंगे ना। हाँ आईडी बस भेजिए, तो आईडी तो है ना हमारे पास सेशन में, आईडी है, आईडी बराबर बनते भेज देंगे, उसमें क्या है। टास्क बना के उसका आईडी हाँ और एक नया बनेगा टास्क में, उसमें हर एक कुछ बनेगा, कुछ ना कुछ होगा, 1-to-1 रिलेशनशिप बनेगी। और अब देखते जाओ क्या हो रहा है, पता नहीं आता क्या हो रहा है, तुम्हें करना पड़ेगा ना। टास्क डिटेल सेट टास्क, और जितनी चीज चाहिए वहाँ करना पड़ेगा, नहीं ये भी लगा लो ये भी लगा लो, तो सब लगाओ फिर, तो लगाओ, तो मैं तो तुम्हें केवल तरीका होता है, तुम लगा सकते हो, तुम्हारा काम को ये भी लगाओ ये भी लगाओ, जो भी लगाना वो लगाओ, है ना। तो क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट होते हैं कोई ज़्यादा थोड़ी होते, प्रोजेक्ट होते हैं ओवरली बेस पे, कोई प्रोजेक्ट है ना ओवरली बेस पे बनते हैं। तो हमने ये दे दिया, आप इसको तो मैनेज करो। इसका फॉर्म का नाम था टेस्ट, इसका नाम रख लो, नेम क्या रखा मैंने, टास्क, ठीक है। और इसका वो क्या रखा, वैल्यू क्या रखा, नहीं नेम क्यों रख रहे हो, नेम नहीं रखना पड़ता ना ऐसे में। वैल्यू बराबर क्या रख दिया, टास्क टाइटल, टास्क टाइटल ऑन चेंज बराबर ऐसा 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 ऐसा, सेट टास्क टाइटल क्या हाँ बोल दिया, क्या बोले, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, वैल्यू, ठीक है। और सेम, अब चूँकि ये फॉर्म है तो फॉर्म में भी ये इसका फॉर्म का ये है, यहाँ पे इसका नाम रखना पड़ेगा, नाम तो रखना नहीं है तो नहीं तो लिखना है ना फॉर्म कंट्रोल में, है। फॉर्म कंट्रोल एज टेस्ट एरिया। अच्छा ये है ना फॉर्म कंट्रोल, हाँ, हाँ ये तो ग्रुप है, ये है, हाँ यहाँ रख दिया क्या, वैल्यू बराबर क्या, टास्क डिटेल, टास्क डिटेल ये आ गया, और ऑन चेंज में ऐसा 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 ऐसा, यहाँ पे ले लिया ई, और यहाँ सेट टास्क डिटेल, और यहाँ पे क्या दे दिया, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये चीज़ें ना। अब ये चीज़ें हो गई, तो अब इसको तुम पहले टाइप करके एक बार देखो, टाइटल क्या, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, डिस्क्रिप्शन, दिस इज योर वेबसाइट, प्लीज डिज़ाइन विद इन 3-4 दिन, जो भी है ना। और यहाँ एक ले सकते हो एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन, 5 दिन 6 दिन 10 दिन टाइप, तो उसके बेस पे तुम ये भी फिर बाद में रिपोर्ट एक जनरेट कर सकते हो, लेकिन वो बनाएंगे नहीं, तो मैं बता देंगे। मान लो तुमने एक्सपेक्टेड टाइम, यानी हम चाहते हैं तुम ये 10 दिन है बनाओ, यहाँ टाइप कर दिया 10 डेज। अब हर किसी को मैंने दिए 50 यूजर थे, 50 यूजर को दिया मैंने, अब किसी ने वहाँ से वो भरेगा, अब उसने क्या किया 10 दिन का था, उसने 12 दिन लगा दिए, 15 दिन लगा दिए, कोई 10 दिन का था, किसी 5 दिन लगा दिए, तो मैं सभी यूजर का परफॉर्मेंस भी चेक कर सकता हूँ ग्राफ के थ्रू। समझ में आ रहा है कि कौन सा यूजर क्या है, तो फिर मैं उसकी प्रमोशन करूँगा। तो वो टास्क मैनेजमेंट से फिर वो यूजर मतलब यूजर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा बनाया था 10 साल पहले रियल प्रोजेक्ट, लेकिन वो PHP में था, उसमें पूरा ग्राफ आता था, सबको टास्क तो असाइन करना, लेकिन वो चीज़ निकली है तुम्हारे असाइनमेंट है, करना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो एक्सपेक्टेड टाइम दे दो 5 दिन, क्योंकि दिन में दिए जाते हैं 6 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीना, तो दिन में दे दिए 2-1, ज़्यादा महीने देना हो 120 डेज ऐसे। फिर जब सबको दे दिया टास्क, अब परफॉर्मेंस चेक करना है कि 6 महीने बाद कौन सा एम्प्लॉय ज़्यादा काम का है, तो वो उसमें 3 पार्ट हो सकते हैं, फुली कम्प्लीटेड, पार्शियल कम्प्लीटेड या नो कम्प्लीटेड। फुली उसमें कितने दिन में भी पूरा किया कि नहीं किया, बहुत सारे ऐसे चीज़ें, तो जितना करो उतना कर दिया। अब यहाँ तो एक बटन बनाना, तो इंटर टास्क टाइटल, इंटर डिस्क्रिप्शन, अब ये ID हटा दो, है ना, पहले उसको पूरा कर लो। यहाँ पर आए तो यहाँ पे आके
सबका अपने वो कर दिया, हमको ये पता चल गया कि हमें वो चीज़ें इनमें मिल गई, इतना हो गया। अब तुम तुरंत से बना दो वो क्या कहाँ गया बटन, बटन बनाई नहीं बनाना, अभी नहीं बना बटन, क्यों नहीं बना बना लो। 1 मिनट में बनता है। बटन, कहीं नहीं बना भैया, बटन यहाँ था ना, बटन नहीं था, बटन था नहीं, ये ऐसा रहता है बटन, बटन दो वही लिख दो ये डू स्लैश वो बटन, उसको रिक्वायर कर लो। ठीक है। तो एक काम कर लो, हाँ अपन ने बटन बनाया था ना ऐसा टास्क, उठा ले सकते हैं। अरे तो उठाने में टाइम उठा तो रहे हैं, उठा लो मुँह पर चलाना था तो ये उठा तो रहे लो, उठा लिया तो इतना मुँह चलाते हो आप, गुस्सा तब आती है। ये काम तो मैं अभी कंपनी में जाके तुम्हें यहाँ करना है, मतलब तुम्हें करना, तुम्हारा वो प्रोजेक्ट मुझे बोलेगा ऐसा तब तुम्हें तुम उठाते रहना। देखो तुमने यहाँ से ले लिया, मतलब ये कर लो वो कर लो, नहीं गगन कर लेता। बहुत क्या है, तुम लोग आलसी हो नंबर के, तुम लोग से नहीं होना कुछ, इसमें चाहिए पड़ती मेहनत और दिमाग, वो तुम लगा नहीं पाते हो, अगर क्या कर नहीं लग पाता तो फिर ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। ये लगा दिया बटन, तो अब बटन लगाए तो यहाँ से ये हटाओ, फिर लगा दिए ऐसा, चेक कर लो यहाँ पे अभी बटन आ रहा है असाइन टास्क, ठीक है बढ़िया आ गया असाइन टास्क, यहाँ क्लिक करो बस मैसेज आए टास्क सक्सेसफुली असाइन, खत्म है ना। और असाइन के बाद वापस तुम चाहो तो इसी पेज पे आ जाओ, इस पेज पे आ जाओ ऐसे नहीं, तुम आराम से यहाँ जा रहे हो, उस आईडी को टास्क असाइन करना, टास्क सक्सेसफुली असाइन, बढ़िया यहाँ है ना। अब यहाँ पे तुमने आराम से लिख दिया ऑन क्लिक, पूरा चीज लॉजिक है ऑन क्लिक है ना। अब यहाँ क्या असाइन, देखो तीनों चीज़ें तुम्हें पे स्टेप पे मैनेज है, तो यहाँ नॉर्मल कंप्यूटर बना सकते हो, तीनों स्टेप पे मैनेज है भाई। तो तुम यहाँ वो है ना क्या टास्क असाइन टू यूज़र, ऐसा फंक्शन बना सकते हो, टास्क असाइन टू यूज़र, ये फंक्शन बनाया, ऐसा ले लिया। और यहाँ क्योंकि तो तीनों चीज़ें स्टेट पे मैनेज है, तुम्हें पैरामीटर तो भेजने नहीं है, तो तुम आराम से ऐसा बना सकते हो, ऐसा 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 ऐसा, और लैट एपीआई ले लो। तो एपीआई कहाँ थी हमारी, कहाँ थी, ऑन पे थी ना, ऑन की एक एपीआई ले लो, ऐसी एपीआई आ गई, कहाँ है यूजर टास्क असाइन। अब असाइन कर रहे हो तो यहाँ पे ट्राई कैच लगाते हो, कोई बुराई वाली बात नहीं है, ट्राई कैच लगाओ पहली चीज़, इसको क्या बना लो ऐसे, जरूरी नहीं कि ये पैटर्न अपनाओ, तुम्हें जैसा लग रहा है, मतलब लेकिन पूरी चीज़ करना पड़ेगा, चाहे ट्राई कैच करो चाहे कुछ भी करो, पूरी चीज़ तुम्हें करनी पड़ेगी। और यहाँ ले लो क्या ऐसा, आप ये सर्वर तक तो यही जाओगे, एडमिन लॉगिन एडमिन में ही रहेगा है ना, यूज़र के बारे में ये एडमिन ही चलेगा है ना। यहाँ पर तो असाइन टास्क सिंपल, ठीक है। अब यहाँ ले लो क्या पोस्ट रिस्पॉन्स बराबर अवेट एफसीओस डॉट पोस्ट, इस एपीआई में पोस्ट करो, क्या क्या पोस्ट करो ये मन से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। एक तो आईडी बराबर आईडी, ये वाली आईडी ये है मिल गई मुझे, फिर टास्क टाइटल बराबर क्या मिला टास्क टाइटल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर टास्क डिटेल बराबर क्या मिला टास्क डिटेल, ऐसे बोलते हैं इनको, बोलते हैं कोडर, जो ऐसे लिखते हैं कोडिंग करके सॉफ्टवेयर बना के दीजिए, कोडर है वो भैया। बाहर तो बहुत वैल्यू है, मतलब ओवरली बेस पे मिलता है, मतलब 5-5 घंटे के किसी $100 $50 $150 हिसाब लगा लो, मतलब वीकली बेस पे, तो महीने में कम से कम हो जाते हैं $30-40 $3-4 लाख रुपये कमाते कई लोग, करते हैं प्रोफेशनल काम। यहाँ से ये भेज दिया अपन ने ऐसा, तो तुम चाहते हो पहले तुम्हें कोई हायर कर ले, परफॉर्मेंस नहीं, पहले हायर कर ले फिर हम बताएंगे क्या करना है, ऐसा नहीं, पहले तुम्हें अपनी क्षमता दिखानी पड़ेगी ना, सामने वाले को बताओगे तो कर सकते हो ये सब, तो पहले हमें तो बताओ, पहले हमें बताओ क्या किया, लड़ने थोड़ी जाना ये, तो लड़ना भाई ये समझेंगे। चलो अब वहाँ से क्या, अब यहाँ कंसोल ही करा लो बस, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ करा लो रिस्पॉन्स डॉट, बार बार वही तो कर रहे हैं यार, अब वही तो कर रहे हैं। अगर मान लो वहाँ नहीं हो पाता है वो, नहीं हो तो कैच में एरर आ जाएगी तुम्हारी है ना, तो कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे एरर, तो अब
इसके बाद तुम्हें इसको मैनेज करना है, ठीक है। असाइन टास्क में गए, इसको मिनिमाइज कर लो, क्लाइंट को मिनिमाइज कर लो, सर्वर पे गए, सर्वर पे कहाँ गए, रूट पे गए, रूट पे ये तुमने पेस्ट किया, चूँकि एडमिन रूट ही चल रहा था, ठीक है, एडमिन के काम पूरे एडमिन रूट में होंगे और क्लाइंट के काम वहाँ कर लेंगे, खत्म, पेस्ट किया। ये जो है ये असाइन टास्क था, तो ये कॉपी करके लाते तो गलती होने की संभावनाएं कम रहती है, और चूँकि पोस्ट था तो यहाँ तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पोस्ट जितने काम उतने रूट जो बनते जा रहे हैं, हजारों बनेंगे, हम कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ पर दिए असाइन टास्क, सिंपल असाइन टास्क है ना, असाइन टास्क दे दिया। यहाँ और सीधा आया तुम कंट्रोलर में, एडमिन कंट्रोलर बना ही हुआ है, ये चीज़ों को ऐसे एक्चुअल डेवलपमेंट ऐसे ही करते हैं, धीरे धीरे होता जाता है, ऐसा क्या दिक्कत है। अब यहाँ 85 बने, कोई दिक्कत थोड़ी, पैटर्न तो तुम्हारा बन चुका, कठिन हो सकती कोई चीज़, तुम वहाँ लॉजिक लगाने फंसे रहते लोग, 3-3 दिन लगाओ, आगे बढ़ जाओ हर चीज़ में। लेकिन तुम ये एक फाइल में पूरा करते तो वो, लेकिन अलग अलग करो तो तुम आसान हो जाता है काम, तो यानी पूरा प्रोजेक्ट बन जाता है ऐसे भाई, धीरे धीरे करते करते बराबर ऐसे है ना। लेकिन हम 1 घंटे पूरा प्रोजेक्ट बना थोड़ी सकते हैं, ये तुम्हें बनाना है, तुम्हारे पास टाइम है ना। तो ये दे दिया ऐसा, और यहाँ फिर हमें आप क्या करना है अब, ठीक है, भेजो स्ट्रक्चर तो भेजना है तो कॉन्स्ट ले लो यहाँ, ये यूज़र बराबर क्या अवेट और क्या यूज़र मॉडल नहीं, अब टास्क जो वैल्यू है सबसे पहले तो भैया तुम ये चेक करो तुम्हें यहाँ मिलने के नहीं, यानी तुम लोग सीखने के लेवल पे हो तो तुम यहाँ पे चेक कर लो, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पहले तुम्हें मिल रही बोली वैल्यू की नहीं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ओके इतना तो करके चेक कर लो पहले, अंग्रेजी पहले बाद में पढ़ो, पहले इतना चेक कर लो भाई वो मिल भी रही है। तुम आगे बढ़ गए, टाइप करके तुमने कहा हमारा तो एरर आ रहा, तो उन बच्चों में भयंकर से तुम बड़े कैसे भाई, तुम सीख रहे हो क्या कर रहे हो, किसको भूल बना रहे हो, तो मैंने कर तो पूरे बस एरर आ रही, तो बस एरर आई तुमने कैसे कर लिया, दिक्कत तो ही आ रही है ना। लेकिन बोलते नहीं, फिर बताना पड़ता है, क्यों, क्योंकि खींच धीरे बताना तो पड़ेगा, इसलिए कुछ नहीं बोलते, मैं गुस्सा पूरी आती ना। प्लीज हंस क्यों रहे हो, क्रिएट वेबसाइट डिज़ाइन, ये मैंने क्लास दी है ना, डियर अभी तुम्हारी नई नई जॉब लगी है, तुम जल्दी से वेबसाइट बना दो वरना तुम्हें भगा दिया जाएगा, ऐसे लिख दिया अपन ने, टास्क असाइन कर दे, क्लिक, और यहाँ देखो ओके आ रहा है, यानी ये पूरा परफेक्ट चला, और वहाँ तुम्हें एक जेसन फॉर्मेट में आईडी के सहित तुम्हें मिल गई, तो आराम से पहले अपने बैकएंड में चेक कर लो, ये तुम्हें मिलेगा टास्क टाइटल ये सब मिलेगा, ठीक है, यहाँ तक कन्फर्म हो। अब कन्फर्म है, अब आई मॉडल की बात, अब सोचो, क्योंकि तुम्हें दोनों को ज्वाइन भी करना पड़ेगा, ये भी करने की जरूरत पड़ने पे दोनों को एक साथ में दिखाना पड़ेगा, किसको क्या टास्क, एडमिन देखिए मैंने किसको कभी कल किसको क्या टास्क दिया। अब क्या करें, या तो उसी टेबल में कॉलम होते जो यूजर है, लेकिन नहीं, यूजर को क्रिएट करना अलग बात थी, हमने 10 यूजर है उसको क्रिएट तो वो ज़्यादा लगेगी, तो हम इसके लिए बनाएंगे एक और बनाएंगे रिलेशन, क्योंकि आईडी है हमारे पास, क्योंकि अब पता चला कि मान लो इतने प्रोजेक्ट बस यूजर क्रिएट करने का, यूजर क्रिएट 6 महीने बाद बना के अब उसको टास्क भी दो, तो ये रिलेशनशिप वाले कंसेप्ट बहुत अच्छे रहते हैं, तो यहाँ तुम्हें लगेगी रिलेशन। तो इतना होने के बाद तुम्हें एक नया मॉडल बनाना पड़ेगा, उसका नाम क्या रखोगे, क्या टास्क मॉडल, क्या नाम रखोगे, टास्क के लिए नया मॉडल बनाया तुमने, उसका नाम रखा टास्क मॉडल डॉट JS, और वो बात अलग है, तुमने यूजर मॉडल की कर ली कॉपी और तुमने ले लिया टास्क मॉडल ताकि जल्दी काम हो जाए। यहाँ पे आए, यहाँ टास्क स्कीमा दिया, अब इसमें टास्क का टाइटल यहाँ दे दिया तुमने, टास्क टाइटल, ठीक है, और यहाँ दिया क्या टास्क डिटेल, ये दे दिया टास्क डिटेल यूजर आईडी। अब यहाँ अब तुम्हें क्या करना है, ये चीज़ यहाँ क्या करना है, अब यहाँ रिलेशनशिप बनाना है तुम्हें, ठीक है, तो जिस यूजर का है उसकी आईडी यहाँ आता है, उसकी आईडी आता है, यानी अब तुम्हें क्या करना, 1-to-1 रिलेशनशिप, यानी उसका एक इसका एक, तो वहाँ तुमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ करो। तो अब जैसे भूल गए, तुमने किया है, भूल गए तो वो तुमने कहीं बनाया हो कहीं, यह सबसे अच्छा तरीका है, तुम सीधा है, यानी तुमने कर चुके होते हो लेकिन भूल गए क्या कर, लेकिन तुम्हें इतना सक्षम होना चाहिए कि देख के तो उसको इम्प्लीमेंट और R&D तो कर पाओ, वो भी नहीं आया तो फिर दिक्कत है। यानी अब तुमने 1-to-1 रिलेशनशिप भी सारी की है, तो अब जरूरत पड़ेगी, तुम भूल गए
तुम्हें कुछ नहीं किया, तुमने कहीं किया वहाँ देख लो। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम पिछले कई सालों से जो भी काम करते हैं उसको पता रहता है, उसको डॉक्यूमेंट का रूप देके रखते जाते हैं। क्या पता कब किसी जरूरत पड़ जाए डेवलपमेंट करने। तो ये काम अगर तुमने नहीं किया तो ये तुम अपने ही गुणों के साथ वो करें, क्योंकि तुम्हारा दिमाग लिमिटेशन तक चीज़ें याद करके फिर भूल सा जाता है, उस समय नहीं याद आते। तो एग्जैक्ट चीज तुम्हारी बनी हुई होनी चाहिए लाइब्रेरी में, है ना। अगर नहीं है तो तुम फिर यहाँ 1 2 1 रिलेशनशिप इन कुछ भी, मतलब कुछ भी लिख दो, मर्न स्टेप ऐसा तुमने कुछ लिखा, है ना। एग्जाम्पल कुछ नहीं हो तो एग्जाम्पल भी लिखो। तो तुम्हें बस वो आइडिया देखने की स्कीम ऑफ ऑब्जेक्ट आईडी वो कैसे आती है, क्या है, सिंपल तरीका है। तो भाई और मोमोडी भी ऐसे कर 1 to 1 अपने आप को तुम्हें मिलेगा। हाँ, तुम उसको देख के भी नहीं समझ पाए, तुम्हारे वो करना बेकार निकला, है ना। और तुम उसको देख के भी नहीं कर पाए तो है ना, तो तुम्हारा बेकार है। तो इन चीज़ों में हल्का सा टाइम लगता है, लेकिन नहीं, इसलिए डेवलपर क्या करते हैं, है ना, ऐसे आइडिया ले लो, है ना। ये है 1 to 1 बता रहा है कि भाई ऑनर इसकी नहीं है, देखो ये ऑनर टाइप ही रेफरेंस देना पड़ता है, ऑनर टाइप देना पड़ता है, रेफरेंस दो चीज़ तुमने आराम से। अब उसका जो नाम ऑनर की जगह यूज़र आईडी लो तो यूज़र की आईडी है, इतनी कॉपी कर लो, अपने हिसाब से चेंज कर लो, या ऐसे। मतलब कितना आसान हो गया। यानी पहली टेबल में तुम्हें कुछ नहीं करना, ये करना है दूसरी टेबल। पहली टेबल तो तुम्हारी बन ही चुकी थी, अब तुम आए, है ना। 1 to many होता तो उसमें करना पड़ता। तो हम आए, हमने कहा चलो उस आप ये देख के पेस्ट किया, इसको तुम मन से नाम दे दो, मैंने इसका नाम दे दिया यूज़र आईडी, यानी उसकी आईडी का ऑब्जेक्ट टाइप मोमो टाइप सही है, रेफरेंस यहाँ दे दो उसको नाम। तो मॉडल तुम किससे तुम इसको जोड़ना चाहते हो, यूज़र मॉडल से। यूज़र मॉडल का नाम तुमने क्या दिया था, जो भी नाम दिया यूज़र, ऐसा सिंपल कॉपी किया टास्क मॉडल में। मतलब इससे आसान और कुछ चीज़ें हो ही नहीं सकती ना यार, ऐसा कर लिख सकता, इतना काम बन गया तुम्हारा। इसको तुम मन से टाइप करके लिख सकते थे, लिख सकते सही भी होता, लेकिन मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ कि तुम्हें इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, R&D आनी चाहिए, तो कैसे तो कुछ भी हो सकता है। और ये आदत डाल लोगे तो धीरे धीरे हो यही फंसते हैं। अब क्या करें, तो फंसते क्यों, क्योंकि उनको छोटे छोटे प्रोजेक्ट या इस टाइप की चीज़ें उन्होंने रिपीट नहीं की। घर पे तुमने छोटी छोटी चीज़ों को यूज टाइप यूज इसको किया नहीं, किया होता तो तुम्हें इंटरेस्ट होता, तुम कर लेते, बात फिर वहीं घूम फिर के आ जाते। इसका नाम क्या देते हैं, टास्क, सिंपल टास्क से आ जाएगा उसमें, टास्क क्या आ जाएगा, यूजर की जगह टास्क, इसको दे दिया टास्क, यूजर इसकी जगह टास्क दे देना। यहाँ पर दे दिया टास्क, ठीक है। और जब उसमें बनेगा तो क्या बन जाएगा, टास्क, क्या बन जाएगा, टास्क। ठीक है। अब देखते हैं, अब तुम क्रिएट करने का बना दो, एडमिन कंट्रोलर में आए, कहाँ अब तुम देखो यहाँ तक कंफर्म कर चुके थे, यहाँ पे तुम ले लो क्या कॉन्स्ट, वहाँ से क्या क्या भेजा तुमने, आईडी, और क्या भेजा था, टास्क टाइटल, और क्या भेजा था, टास्क डिटेल, और क्या भेजा था, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ये ले लिया। अब क्या करना है तुम्हें, अब क्या करना है, एक ले लो, ट्राई करने लगा तो चलो यहाँ पे भी लगाना हो तो यहाँ ले लिया, ट्राई कैच ऐसा लगा दिया, और ये सारा काम ट्राई में कर लो, है ना। और ये रिस्पॉन्डर से हटा देना, तो इससे भी एरर आती है, यस इसका हटा दिया, ट्राई करो क्या, ऐसा पहले ये ले लो, और कॉन्स्ट क्या, टास्क नाम कहीं मेरी भी ले लिया, अवेट क्या, अब यहाँ टास्क मॉडल पे लाओ तो पहले लाओ तो टास्क मॉडल, है ना। अब तुम्हारा 3 मॉडल है, सोचो टास्क मॉडल बराबर रिक्वायर ऐसा डॉट स्लैश मॉडल्स के अंदर क्या, टास्क मॉडल ये आ गया। अब टास्क मॉडल डॉट यहाँ पर आ गए, है ना, अवेट, फिर टास्क मॉडल डॉट क्रिएट, और यहाँ पे अब ऐसा दिया, ऊपर चीज़ें तुम्हें चेक कर ही चुके थे तुम, है ना, चेक कर ही चुके थे, तो यहाँ पर आ गए। अब क्या था वो टास्क मॉडल जो तुम्हारा बना है,
उसका उसमें जो जो चीज़ें नहीं है वही है वो तो यूजर आईडी टास्क है ना, वही है तो घर से चले जाओ यहाँ। वहाँ क्या था, सबसे पहले टास्क टाइटल था ना, टास्क टाइटल ये वाला आ गया, टास्क टाइटल। फिर क्या था, अगर दोनों एक से तुम बोगस लिखोगे तो ही मान लेता है वो। टास्क डिटेल, फिर क्या था, टास्क डिटेल, फिर यूजर आईडी इक्वल टू यूजर आईडी बराबर आईडी, इतनी चीज समझ रहे। और उसका तुम उसका टाइप ऑब्जेक्ट डॉट आईडी दी हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, और उसमें रिलेशनशिप है ही है। और इतना होने के बाद क्या हो, क्या रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस सही हो गया तो 200 डॉट सेंड, या एक तरीका ये भी होता है जेसन, ये भी मैसेज टास्क असाइन सक्सेस। टास्क सक्सेसफुली ऐसा ये मैसेज चला जाए। बात समझ में आ रहा है तो यस सर। अब देखते हैं क्या होता है। अभी ये दोनों चल रहे हैं कि नहीं चेक कर लो, चल रहा है यहाँ से चल रहा है। अभी यहाँ से रिस्पॉन्ड डॉट सेंड कर दिया, कैच एरर थे कंसोल डॉट लॉग एरर कर दो बस, या रिस्पॉन्ड डॉट सेंड एरर कर दो तो वहाँ एरर भी चली जाएगी। तो कंसोल डॉट लॉग एरर, अब चेक करते हैं ये यहाँ पर है ऐसा, तो न्यू टास्क असाइन टास्क, गगन को टास्क असाइन करना है, करो गगन तुम्हारे लिए टास्क है क्या, गगन प्लीज प्लीज क्रिएट फॉर्म ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट का फॉर्म जल्दी क्रिएट करो। सो दिस इज वेरी important, urgently create within, please create form within 3-4 days, it's urgent, कुछ भी लिखो जो भी। ये टास्क दे दिया तुम्हें urgent, तुमने यहाँ पे क्लिक किया तुम्हें तो आ गया टास्क सक्सेसफुली ऐसे, इसको तुम उसमें दिखा दोगे और दिखाने के बाद यहाँ ना रोको, तुम वापस चले जाओ ऐसे। लेकिन हुआ क्या, बैकएंड में रिफ्रेश मारा तुमने, यहाँ लोड किया, ये लोड करने के बाद आप आए यहाँ, दुनिया को पता तुम्हें सब है और एरर तुम्हें समझ नहीं पाती, मतलब दुनिया हाँ सब पता, ये कर लो वो कर लो, हाँ मतलब पूरा पता है तुम्हें, ये ऐसा भी है वो गलत भी है, ये भी सब पता है। अगर टास्क में आए ये देखो ये टास्क है, और ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उस यूज़र की आईडी हाँ तो कोई टेंशन नहीं, समझ रहे ऐसे बनते हैं। अब ये बने अब तुम अब इसमें एक और चीज़, अब तुम इसको सजा लो, यहाँ पे यहाँ पर आए, यहाँ पे तुमने क्या किया, ओवरफ्लो हो रहा है और बस। ओवरफ्लो तो हो रहा है, लेकिन अपन इसको जल्दी 3 दिन में खत्म करना है, तो आज 3 दिन, क्योंकि तब मैं एक नया प्रोजेक्ट बताऊंगा ई कॉमर्स वाला प्रोजेक्ट दिया है, जिंदगी भर थोड़ी पढ़ते रहेंगे, इतना पैसा थोड़ी देगा जिंदगी भर स्टेप बाय स्टेप करते नहीं, जैसे ये नहीं पता मतलब बात समझो ना चीज़ों को। अगर तुम इतना हमने किया, अभी हमने कल भी देखा तुम लोगों ने नहीं बनाया सर बनाए और इतना भी नहीं बनाया, मतलब तुम लोग मजाक करते हो अपनी लाइफ के साथ कर रहे हो, सर, हम बनाए। लाइफ इससे अच्छी चीज़ें तुम्हें कहीं भी जो स्टेप कहते हैं कि देखो ऐसा तो भी नहीं बना, तुम उस लाइफ फिर नहीं समझ सर्कल इतना बना मिल जाएगा ना हाँ? सर, इतना वो मैं तो कल देखेंगे, तो अपने साथ क्यों मजाक करें, कल वो दोनों बच्चे आए थे मिलने, बढ़िया, वो जिस कंपनी में तुम गए थे वो पांडे भी आया था, श्रीवास्तव भी मिला था, और फिर बोला था सर लोगों ने तो बटन एक से ही रखे थे, कल वैसा वैसा कर दिया। अच्छा ठीक है भाई क्या करेंगे, वो बढ़िया उनकी सैलरी अच्छी होगी। अरे ठीक है यार, वो उसका बताया था उसने, जिसने भी किया हो, लेकिन ठीक है तो उससे ये सब छोड़ दो, जो है वो है, अब तुम कितना अच्छा कर सकते हो उस पर ध्यान, ठीक है। अब इसको अपन कल करेंगे और थोड़ा जल्दी करेंगे। अब क्या होगा पहले इसका वर्चुअल समझ ले, ये सब हटा देंगे अभी, हटा देंगे इसको, हटा करेगा आईडी कहाँ है, सोर्स में कौन था, इसलिए इसको लगा रखते हैं
यूजर टास्क आता है क्या कर दी नीचे आईडी नीचे जो आईडी होता है लेकिन पता नहीं क्या गलत कर दिया भाई। सोचो ना आप कितना आसान हो गया। मतलब आप अगर खुद देखो तो चीजें कितनी आसान है, तो हल्के हल्के सी चीजें रहती है, कठिन थोड़ी रहती है। और ये जो तुम बना रहे हो फुल प्रोफेशनल बना रहे हो, फुल प्रोफेशनल ट्राई क्या है ये वो। अब इसको करने के बाद मतलब ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसको करने के बाद जो है तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं है। लेकिन कब, जब तुम खुद से करोगे ऐसे बैठ और तुम खुद से करने पे अगर तुम्हें एरर बना रही है और तुम बोले एरर आ रही सुधार, तो तुम नहीं सीखे, तुम्हें पता ही नहीं एरर कैसे सुधारते। एरर सुधारना भी तो एक टीचिंग है। वो तुमसे बनते नहीं कंट्रोल करेंगे और तुम आ जाते सर वो हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा, तुम बैग उठा के घर जाओ, कहीं लेकिन जाना पड़ेगा, डाटा जाएगा या तुम जाओ। जा रहा है तो बैग सही है ना आपका। इम्पोर्ट क्या एक ले लिया करने मैसेज ये आ गया और तो मेरे पास इसकी जगह क्या रिस्पॉन्स डॉट डाटा डॉट मैसेज, तो क्या मैसेज डॉट सक्सेस मैसेज डॉट सक्सेस और हाँ क्या होगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज सिंपल। कितना आसान हो गया। तो मैं एरर हैंडलिंग समझ में आ गई, ये आ गई कैसे क्या करते हैं। अब बचे ही क्या, अब बच्चे जो लॉजिक नहीं बनते नेट्स होता उसको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि वो नहीं बनते, किसी से नहीं बनते, वो यूज करते हैं। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है तो बढ़ती है, तुम इसी में तुम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हो। अब प्रोजेक्ट 10 सीढ़ी बनाना या 100 सीढ़ी रहता है, यही सब ऐसा करो ऐसा करो, थोड़े थोड़े लॉजिक रहते कि असाइन कर दो। ये जैसे अभी 1 to 1 आ गया, हम ये थोड़ी करें 1 to 1 ही फिक्स होगा, कोई तो उस यूजर ही बना दो वो जैसा। लेकिन फिर जितना अच्छा स्ट्रक्चरिंग होगा तब तुम एक्सपेंड करते हो चीजें। तो तुम अभी प्रोजेक्ट तो तुम्हें बनाना ही है, प्रोजेक्ट तो बनाना ही है तुम्हें, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन प्रोजेक्ट बनाने के पहले तुम्हें छोटी छोटी चीजें ये जो लटकते हो ना कि आप कैसे लिया कैसे दूसरा फॉर्म ये नहीं आ रहा, तो तुम सीखा नहीं, तो टाइम बर्बाद किया। और तुम्हें और दूसरी चीज और कि तुम हम पूरी ऐसी गारंटी नहीं ले इतना जरूर बोल रहे हैं कि तुम्हें एमपी में तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऐसे बताया कहीं नहीं मिलेगा। सिर्फ प्रोफेशनल बताते तुम करोगे नहीं मिलेगा, और तो भी तुम फायदा नहीं उठा पा रहे, तुम मूर्ख हो। ऐसे हो भी लेकिन